साल भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ा है, साथ में भारत से चीन को एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, लेकिन भारत के लिए व्यापार घाटा फिर भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 का अगर आप आंकड़ा देखिए तो भारत के बीच कुल व्यापार 137 अरब डॉलर का रहा। इसमें भारत के लिए 102 अरब डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया गया है। सर, पहला सवाल तो ये, ट्रेड डेफिसिट के ताजा आंकड़े क्या बता रहे हैं? भारत और चीन के ट्रेड डेफिसिट के आंकड़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण नई बात आई है वो ये आई कि अब भारत का इंपोर्ट अप्रैल से फरवरी के आंकड़ों के दौरान 100 बिलियन डॉलर का स्तर पार कर गया। 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हम केवल अकेले चीन के साथ हैं। अगर आप निर्यात के आंकड़े देखें तो करीब करीब 119.6 बिलियन 120 बिलियन डॉलर के आसपास का इंपोर्ट था और भारत का निर्यात करीब 17.5 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो दोनों के बीच का अंतर फरवरी तक का भी, मार्च का आंकड़ा इसमें आना शामिल है, 102 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार घाटा अप्रैल से फरवरी का हो गया। पिछले साल का अगर आप कुल ट्रेड देखें तो 155 बिलियन डॉलर था 2025 का। 2026 में इसके पूरे बढ़ने की संभावना है। चीन से इंपोर्ट हमारा 12 से 13% की दर से बढ़ रहा है और चीन को एक्सपोर्ट करीब 10% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पिछले 2 साल से 3 साल से और ज़्यादा चीन पर डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ रहा है, ये मोटे आंकड़े बताते हैं। सर, एक और चीज़ की, भारत की चीन पर निर्भरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? अगर आप 80% इंपोर्ट देखें शुभम, तो 4 सेक्टर्स में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां से हम 80% इंपोर्ट करते हैं, और यही में पीएलआई भी भारत ने दी है। पीएलआई इसी जगह आई है, लेकिन इसके बाद भी 80% मोबाइल पार्ट्स, चिप्स, बैटरी, 40% कंपोनेंट चीन से आते हैं। मशीनरी, पावर प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल में बड़ी डिपेंडेंसी है। दवाइयों का कच्चा माल 70 से 75% तक यहाँ से आता है, जिसमें एपीआई और बल्क ड्रग्स हैं। इसके अलावा प्लास्टिक और बेसिक मटेरियल्स, जो भारत में बहुत सारा आम खपत का सामान है। ये 4 बड़े सेक्टर हैं जो इन आंकड़ों से उभर कर आए हैं कि भारत की निर्भरता और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा रणनीतिक हो रही है। सर, एक और सवाल ये कि रणनीतिक अगर है तो ये कितना खतरनाक है कि चीन पर हमारी स्ट्रेटेजिक निर्भरता इतनी ज़्यादा है? स्ट्रेटेजिक निर्भरता में सोलर सेल, वेफर्स देख लीजिए, सबसे बड़ी निर्भरता है भारत की। 100% चीन से आते हैं। ईवी बैटरी 80 से 90% कंपोनेंट चीन से आ रहे हैं। रेयर अर्थ 80 से 90% कंपोनेंट चीन से आ रहे हैं। तो एक तरफ तो आपके जो बल्क उपयोग के सामान हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स हैं, जिसमें प्लास्टिक का बेसिक मटेरियल है, जिसमें दवाओं का कच्चा माल है, ये जो बल्क में आ रहा है, ये बड़ी निर्भरता है। और फिर जो स्ट्रेटेजिक है चीज़ें हैं, जहाँ चीन की अब पहले से ही बढ़त है, वहाँ भी है। तो पूरा का पूरा जो इंपोर्ट ढांचा है भारत की, जो मैन्युफैक्चरिंग की जो पूरी बेस है, बैकबोन है, वो चीन के आयात पर गहराई तक रणनीतिक तौर पर निर्भर है और चीन को इसमें बड़ी बढ़त मिली है। एक आखिरी सवाल सर और यहाँ पर कि भारत और चीन व्यापार में भारत के लिए भीतरी दिक्कतें क्या हैं? ये पूरा मॉडल समझना ज़रूरी है। अगर आप लोग नियमित रूप से बोनस पॉइंट देख रहे हैं तो हमने विस्तार से इस पर चर्चा भी की थी एक अर्थम में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें भारत की आयात निर्भरता को विस्तार से भी हाल में ही बताया था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत और चाइना के ट्रेड मॉडल में बड़ा फर्क है। भारत कच्चा माल एक्सपोर्ट करता है, तैयार माल लेता है, जबकि चीन रेडीमेड फिनिश प्रोडक्ट भारत को बेच रहा है। दूसरा, पीएलआई का पैराडॉक्स है, भारत फैक्ट्री बनाता है लेकिन उसमें कंपोनेंट चीन से आते हैं। यानी हमने फैक्ट्री लगाई है, यहाँ पर बजट से पैसे दिए हैं, लेकिन जो मोबाइल फोन बन रहे हैं उसके 80-90% कंपोनेंट चीन से आ रहे हैं। तो ये ऐसा मॉडल है जिसमें हमने चीन के सामानों के लिए एक अलग से फैक्ट्री यहाँ और लगा दी, पर चीन पर निर्भरता कम नहीं हुई। चीन ओवर कैपेसिटी में है, ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सस्ता माल भारत में डालता है। अभी जब अमेरिका के साथ व्यापार विवाद शुरू हुए और दुनिया के बाजारों में चीन का माल जाना कम हुआ, तो भारतीय बाजार में सस्ता माल आने लगा। हम रोक नहीं पाए क्योंकि भारत की निर्भरता काफ़ी बड़ी थी। और दूसरा ये कि चीन ने ट्रेड वार के बाद भारत जैसे बाजारों पर फोकस भी बढ़ा दिया है, इसलिए ज़्यादा इंपोर्ट भारत को में बढ़ा है, चीन का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। इस वजह से भी भारतीय बाजार में भारत और चीन के व्यापार रिश्तों में एक स्ट्रक्चरल चुनौती दिखाई दे रही है। ये इसको आप एक मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी की क्राइसिस कह सकते हैं कि भारत का जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अपने कोर फंडामेंटल जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर है।